नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी खिले में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली रेल टेस्ट के रिलेटेड कुछ मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, मंथली रेल टेस्ट का वीवीआई प्रश्नों को। ठीक है, तो जो कि दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम होगा 4 अगस्त यानी कि आज, उसका वीवीआई प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों कुछ देर बाद आंसर की को भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप लोगों का, लेखा पुस्तकों में सबसे पहले लेन देन किस पुस्तक में दर्ज यानी कि लिखा जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसको लिखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, बोलता है खाता बही में, या रोकड़ बही में, या रोजनामचा में यानी कि जर्नल में, या लेजर में। तो सबसे पहले हम लोग रोजनामचा यानी कि जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री सबसे पहले करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, जर्नल यानी कि रोजनामचा को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मूल प्रविष्टि की पुस्तक। मूल प्रविष्टि की पुस्तक। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी खाते में बाईं ओर की जाने वाली प्रविष्टि कहलाती है। तो दोस्तों बाईं ओर यानी कि इधर हमेशा डेबिट और दाईं ओर इधर हमेशा क्रेडिट होता है, यानी कि बाईं ओर होने वाली एंट्री को हम लोग डेबिट पक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, किसी खाते में दाईं ओर तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया, इधर दाईं ओर की क्रेडिट, बाईं ओर को डेबिट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट में क्या नियम कहलाता है। तो इसका नियम कहलाता है दोस्तों, पाने वाला को डेबिट और देने वाला को क्रेडिट। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर पा रहा है उसको डेबिट करेंगे, अगर कोई व्यक्ति दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वास्तविक खाते का नियम क्या है। यानी कि दोस्तों रियल अकाउंट का नियम पूछ रहा है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का जो आप लोग का नियम हो जाएगा दोस्तों, जो आए उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट। यानी कि दोस्तों जो भी रियल अकाउंट का चीज़ है, अगर वो आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7 बोलता है, नाम मात्र खाते का नियम क्या है। यानी कि दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है, सभी खर्चा और हानि को हम लोग डेबिट करेंगे, सभी आय आमदनी लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जर्नल से लेजर में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, व्यापार में नकद से फर्नीचर खरीदने पर कौन सा खाता डेबिट होगा। दोस्तों अगर हम लोग व्यापार में, ठीक है, नकद से फर्नीचर खरीदेंगे, तो नकद और फर्नीचर दोनों क्या है, रियल अकाउंट का चीज़ है। फर्नीचर भी रियल अकाउंट का चीज़ है और कैश भी रियल अकाउंट का चीज़ है। तो इसका हम लोग को कौन सा खाता डेबिट होगा बोल रहा है। तो डेबिट दोस्तों हम लोग का फर्नीचर अकाउंट होगा, और क्रेडिट हम लोग का कैश होगा। क्योंकि दोस्तों फर्नीचर हम लोग का खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर आ रहा है और रियल अकाउंट का चीज़ है, आने वाला को डेबिट करते हैं और जाने वाला को क्रेडिट करते हैं। तो कैश भी यानी कि नगद क्या है, हम लोग का रियल अकाउंट का चीज़ है जो कि जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि दोस्तों फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, उधार माल खरीदने पर कौन सा खाता क्रेडिट होगा। अगर उधार माल खरीदने पर कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो लेनदार का खाता। क्योंकि दोस्तों ये लेनदार यानी कि उधार खरीद रहे हैं, तो हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो दोस्तों उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लेजर किस प्रकार की पुस्तक है। लेजर किस प्रकार की पुस्तक है, तो अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है। ठीक है, जर्नल मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है दोस्तों, जर्नल प्रविष्टि का आधार क्या है। तो स्रोत प्रलेख है इसका करेक्ट आंसर, सोर्स डॉक्यूमेंट। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला प्रश्न पूछा गया है, जर्नल क्या है। जनरल लेखांकन की मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। ठीक है, जिसमें सभी वित्तीय लेन देन तिथि के अनुसार सबसे पहले दर्ज किए जाते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लेजर क्या है? लेजर वह मुख्य बही है जिसमें जर्नल की प्रविष्टियों को अलग अलग खातों में वर्गीकृत करके पोस्ट किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट में अंतर लिखिए। डेबिट खाते का बायां पक्ष, क्रेडिट यानी कि खाते का दायां पक्ष। डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग लेखांकन नियमों के अनुसार किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग क्यों की जाती है? जर्नल से उत्तर है दोस्तों, जर्नल की प्रविष्टियों को संबंधित खातों में वर्गीकृत करने, प्रत्येक खाते का शेष ज्ञात करने तथा अंतिम खातों की तैयारी को आसान बनाने के लिए लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्लास 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मंथली रियल टेस्ट का बीबीआई प्रश्न को देख लिया है। साथ में दोस्तों कुछ देर बाद इसका आंसर की को भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा देर वेट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।